हाय, आई एम प्रार्थना। हेलो बेटे, मीट साक्षी एंड आई एम हर मदर। आप फोटोग्राफर हो? काइंड ऑफ। मैं तो बस क्लिक करती जाती हूँ, फोटोज अपने आप खिंच जाती हैं। आई लव दिस प्लेस। यहाँ सब कुछ कितना फ्रेश फील होता है ना साक्षी? मुझे क्या पता, कुछ दिखाई दे तो ओपिनियन दूँ। मेरे जैसे लोगों के लिए सब कुछ एक जैसा है, डार्क, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। ऐसी बातें करते हैं किसी से? सॉरी बेटा, साक्षी लॉस्ट हर आईसाइट इन एन एक्सीडेंट 2 years बैक। तब से 2 साल? आई मस्ट से इट्स अ लॉन्ग टाइम। लाइफ में ज़्यादातर लोग या तो पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर की टेंशन में। बट साक्षी, लेट मी टेल यू, टुडे इज द ओनली ट्रूथ। आज ही है जो तुम्हारे पास है, जैसे चाहे वैसे जियो। इनफ, नॉट अनदर लेक्चर प्लीज। ये सब बातें कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जिंदगी में रोशनी ना होने का असली मतलब सिर्फ और सिर्फ उनको पता है जिनकी आंखें नहीं होती। तुम्हें क्या पता, फोटोग्राफर हो। अगर तुम्हारी आंखें नहीं होती, क्या तुम फिर भी फोटोग्राफी करती? नो वे। साक्षी, सॉरी बेटा, आज इसका मूड कुछ ज़्यादा ही खराब है। इट्स ओके आंटी, आई कैन अंडरस्टैंड। कैसी आई है ये फोटो? अरे वाह, वेरी प्रीटी। साक्षी, प्रार्थना ने तुम्हारी फोटो खींची है, वेरी नाइस। साक्षी, आई एम ब्लाइंड टू, लेकिन लाइफ में अंधे होने का बहाना लेकर मैं अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करने वाली। अगर तुम खुद के लिए जीना छोड़ चुकी हो, देन इट्स अबाउट टाइम कि तुम दूसरों के लिए जीना सीख लो। आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू, बिकॉज आई हैव बीन एट द सेम प्लेस, लेकिन अब नहीं। देन व्हाट मेड यू चेंज? Dream. One dream made me change. Dream of my master. One night, I saw a beautiful dream. गुरुदेव मुझे एक भव्य महल की ओर ले जा रहे थे। जब हम उस महल में पहुंचे तो उसके आलीशान रूप को देखकर मैं दंग रह गया। प्यारे जशन, क्या तुम जानते हो कि इस महल में कितने कमरे हैं? 365 कमरे। अभी तक मेरी आंखें महल की अद्भुत विशालता में ही खोई हुई थीं, और तभी हम महल के मेन हॉल में पहुंचे। हॉल की दीवारों पर बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें लगी थी। मानो वो तस्वीरें जोर जोर से जिंदगी जीने का पाठ पढ़ा रही हों। दूसरों के प्रति प्यार, सच्चा काम करने का साहस, हर छोटे या बड़े जीव के प्रति दया भाव और नेकी के साथ जिंदगी जीने का सबक। ये सब देख मेरी आंखें धन्य हो गईं। जशन, ये अनमोल तस्वीरें इस महल के कमरों को सजाने के लिए हैं। उन्होंने मुझे अपनी मनपसंद तस्वीर चुनने के लिए कहा, और तभी मेरी नजर एक अद्भुत तस्वीर पर पड़ी। श्री कृष्ण गुरुदेव जी को एक मशाल थमाते हुए मानो ये कह रहे हो, जाओ जाओ और मेरे नाम का दीपक तुम सब के दिलों में जगाओ। मैंने वो तस्वीर
एक कमरे के बीचों बीच लगा दी। वो दिव्य तस्वीर मेरे देखते ही देखते आकार में बढ़ने लगी और कुछ ही देर में पूरे कमरे में समा गई। एक अद्भुत दृश्य। ये सब देखते देखते मुझे एहसास हुआ कि गुरुदेव जी मुझे कुछ बताना चाहते हैं। ये विराट महल कुछ और नहीं बल्कि हर मनुष्य के हृदय का प्रतीक है। और इस महल के 365 कमरे एक साल के 365 दिनों के समान हैं। जैसे इन कमरों में हम जो मन चाहें वैसी तस्वीर लगा सकते हैं। तस्वीर आनंद और प्रेम की, तस्वीर आध्यात्मिक अनुभूति और करुणा भाव की, तस्वीर दया और साहस की। वैसे ही हर नए साल में हमें 365 नए दिन मिलते हैं। हर रोज हम एक नई प्रेरणा से अपने हृदय को रोशन कर सकते हैं। हर सुबह हमारे पास एक नया दिन उस खाली कैनवस की तरह है जिसमें हम जो मन चाहे वो रंग भर सकते हैं। आज भी एक नया दिन है। आज आप अपने और दूसरों के जीवन में कौन सा रंग भरोगे? नई नई किरणों से रोशन हुई जिंदगी, मन की तस्वीर रंगों से खिलने लगी। हर नया दिन मेरा उम्मीद से है भरा, बस आपकी ही कृपा ने ये बदला है समा। तू है तो सब कुछ है, ओ मेरे दाना। तू है तो सब कुछ है, ओ मेरे दाना। तू है तो सब कुछ है, ओ मेरे दाना। आप में है ईश्वर सी करुणा, प्रेम का एक बहता हो झरना। आप में है ईश्वर सी करुणा, प्रेम का एक बहता हो झरना। आपकी राह जीवन का है फलसफा, आपका हाथ थामे चलेंगे हम सदा। तू है तो सब कुछ है, ओ मेरे दाना। तू है तो सब कुछ है, ओ मेरे दाना। तू है तो सब कुछ है, ओ मेरे दाना। तू है तो सब कुछ है।